नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। लगातार आप तक हर तस्वीर, हर जानकारी, हर खबर गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई हम पहुंचा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। आज तीसरा दिन है गुर्जर आंदोलन का। आरक्षण की मांग पर गुर्जर महापड़ाव डाले हुए हैं और कह दिया है साफ साफ कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती ये महापड़ाव जारी रहेगा। कुछ देर पहले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने न्यूज 18 राजस्थान से बात की और कहा कि हमारा ये महापड़ाव तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती, और वो भी बातचीत ट्रैक पर होने के बाद ही। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं धरना देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मलारना डूंगर रेलवे स्टेशन ये वो जगह है जहां पर ये महापड़ाव चल रहा है पिछले 3 दिनों से। गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। टेंट और तंबू गड़ चुके हैं, पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, क्योंकि अभी उम्मीद इन्हें है कि सरकार आएगी, बातचीत करेगी, लेकिन फिर भी न जाने कितना समय, कितना वक्त और लग जाए, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं। गुर्जरों ने पूरी रात इन तंबुओं में बिताई। और इस आंदोलन से रेल मार्ग भी पूरी तरह से बाधित, प्रभावित। 13 फरवरी तक 26 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। जिन लोगों ने अपनी एडवांस में रिजर्वेशन करवाया था, प्री बुकिंग ली थी, उन लोगों ने अब अपने टिकट कैंसिल करवा लिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं न जाने कितना लंबा समय अभी और रहेगा उनकी इन मुसीबतों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं विश्वेंद्र सिंह से। विश्वेंद्र सिंह ने कल मुलाकात की थी गुर्जरों से, लेकिन बात नहीं बनी और आज फिर से मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री हर एक बात का अपडेट ले रहे हैं और जयपुर लौटकर बैठक भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विश्वेंद्र सिंह से फोन पर लगातार टच में हैं, एक एक बात जान रहे हैं। IAS नीरज के पवन और मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज फिर से बातचीत के लिए ट्रैक पर पहुंच सकते हैं। वो जो हम मध्यस्थता कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन हमारी शर्त तो ये है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो 5% आरक्षण में आप किस तरह की डिमांड, आपको नोटिफिकेशन चाहिए, क्या चीज चाहिए आपको? हमें तो ऑर्डर ले आओ, नोटिफिकेशन ले आओ, किस्सा खत्म। कहीं से दो, हमें दो, आपने मैनिफेस्टो में कहा है। बिल्कुल। आज तीसरा दिन है, ये मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ेगा? और अब जैसे अब चल रहा है पूरे राजस्थान, यहाँ के अलावा पूरे राजस्थान में लोग आक्रोशित हैं, घर से बाहर निकले आए और रोडों पर होंगे। कोई भी कदम उठा सकते हैं लोग। कई जगह जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको भी जाम करने की बात है, और आपने चूंकि एक अपील की थी कि जो पूरा अहिंसक हो और किस तरह का संपत्ति को नुकसान। मैं कह रहा हूँ कि अहिंसक हो, मैंने अपील किया, अपील करूंगा। करौली, भरतपुर, दौसा, पाली, अजमेर, सभी जिलों में, सब जगह, ऑल ओवर द प्लेसेस। चलिए, सवाई माधोपुर मलारना डूंगर जहां पर ये गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, धरना दिया हुआ है पिछले 3 दिनों से, वहां पर न्यूज 18 राजस्थान भी लगातार मौजूद है। हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। राकेश मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, क्या अपडेट अब? देखिए सुमित, मैं एक छोटी सी एक विचित्र तस्वीर यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये जो रेलवे ट्रैक है, अक्सर यहाँ पर अब तक गाड़ियाँ दौड़ती रही हैं, गाड़ियों के अलावा रेलवे ट्रैक पर कोई भी वाहन अलाउ नहीं है, लेकिन अब गुर्जर समाज ने इसी रेलवे ट्रैक पर अपने निजी वाहनों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। ये सीधी तस्वीर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच गाड़ी खड़ी हुई है। RJ 14 UC 4082 आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलनकारी हैं वो अब जो रेलवे ट्रैक पर निजी गाड़ियां दौड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर गुर्जर समाज के लोग, चूंकि यहां दूसरी गाड़ियां, पहली गाड़ी आई है, इसके बाद और भी गाड़ियां यहां पर आएंगी, तो अब रेलवे ट्रैक पर जो रेलगाड़ियों की जगह गुर्जर समाज की गाड़ियां का ट्रैक दौड़ना शुरू हो गया। और इसमें जो है ये गंगापुर से गाड़ी आई है और
जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक ये गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जो राकेश इनसे पूछिए, गुर्जर समाज का कहना है कि जब ये रेलवे लाइन निकाली थी तो जमीन इनकी थी। राकेश इनसे पूछिए, रेलवे ट्रैक पर ये गाड़ी दौड़ा रहे हैं, ये गाड़ी कितना आगे बढ़ेगी और क्या इस गाड़ी के आगे बढ़ने से समस्या का हल निकल जाएगा? आपने जो रेलवे ट्रैक पर गाड़ी लगाई है, आपको लगता है आपकी इस तरह की उससे जो समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, समाधान नहीं होगा तो हम यहीं छोड़ जाएंगे इसको, गाड़ी को ही। नहीं, हम यहीं रहेंगे जब तक, हम भी यहीं रहेंगे जब तक। और भी गाड़ी आ रही है। कहाँ से आप लेकर आए हैं? रेलवे ट्रैक पर गाड़ी कैसे चढ़ाई? पटरियों के बीच से कैसे निकली? उठा के रख दी, गुजर है, हम खूब दूध पिया, खूब कमजोर है नहीं है। गंगापुर से चढ़ाई है इसको हमने, और भी गाड़ी आ रही है पीछे। आपको नहीं लगता कि आप जो सरकारी संपत्ति पर आप इस तरीके से करना ठीक है, सही है, गलत है? आपको जानकारी है इस बात? नुकसान कुछ भी नहीं किया, हमारा भी तो नुकसान हो रहा है, सरकार हमें चूतिया बना रही है। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से बातचीत हुई है, सब थोड़ा सा भाषा पर संयम नहीं रख पाते हैं ये लोग। अब जिस तरीके से आंदोलन को लेकर हम क्षमा चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जिस तरह का शब्द जो है वो ये लोग उपयोग कर रहे हैं वो संयमित नहीं है। और चूंकि जो है अब वो चल रहा है यहाँ पर, और ट्रैक पर अभी भी उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है। हालांकि निश्चित तौर पर ये जो है कानून का उल्लंघन है, रेलवे के जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन है। ट्रैक पर एक तरीके से किसी भी निजी वाहन का चढ़ना बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। जी सुमित। बिल्कुल, आक्रोश में जब लोगों की समस्याओं से ही मतलब नहीं है, परवाह नहीं है, तो भाषा पर तो संयम कहाँ से रहेगा राकेश? लेकिन अब आपके पास अपडेट कोई आई है इस बारे में कि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है, विश्वेंद्र सिंह है, नीरज के पवन है, क्या इस बारे में आपके पास अब कोई ताज़ा जानकारी मिल पाई है? कब तक वो पहुंचेंगे आज? बिल्कुल सुमित, हमारी बात हुई है। जो संघर्ष समिति के लिए जो मंत्री इस समूह में बनाए गए हैं और जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि जो उन्होंने जो पहले दौर की वार्ता हुई उसके बारे में जो गुर्जर समाज की मांग है उससे हमने सरकार को अवगत करा दिया है। अब जो सरकार है वो इस मामले पर जो विधिवत राय ले रही है कि किस तरीके से इस मामले को जो है सुलझाया जाए और कैसे इसमें जो आगे वार्ता के लिए संभावना दी जाए। तो जो अभी जो अधिकारी और मंत्री हैं वो सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश मिलने हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी दिशा निर्देश सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेंगे उसको वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सामने रखेंगे। और आरक्षण संघर्ष समिति और जो कमेटी है वो दोनों बैठ करके किस तरीके से मामले का एक हल निकले इस बारे में प्रयास कर सकते हैं। चूंकि अभी जो है इस मामले में ऊपर से निर्देश जो समिति है उसको नहीं मिले हैं, तो उसी को लेकर के अभी इंतजार किया जा रहा है। संभवतः शाम तक यहाँ पर फिर से एक बार आईएएस नीरज के पवन और मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंच सकते हैं और फिर इस जो वार्ता का दौर शुरू हुआ है इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जी अच्छा राकेश, कल आपने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची थी, घूंघट में थी महिलाएं। क्या वो महिलाएं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं? क्या वो महिलाएं भी रात भर इस ट्रैक पर जमी रहीं? और कुछ बच्चे भी थे शायद। सर्द रातें हैं, सर्द दिन है, आपने इलाका भी बताया था, आसपास खेत खलिहान है, तो सर्दी उस वजह से और ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। तो ये लोग किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, खासतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, कल बिल्कुल आंदोलन में महिलाएं आई थी, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आसपास के ग्रामीण इलाकों से आई थी। जो यहाँ के अलावा दूसरे जिलों से भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची थी। महिलाओं के साथ बच्चे भी थे और बहुत छोटे बच्चे थे। अब चूंकि यहाँ पर महापड़ाव अभी शुरू हुआ है, अभी तो महिलाएं घर के कामकाज में संभवतः व्यस्त होंगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक भी महिला पूरे ट्रैक पर मौजूद नहीं है। जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। चूंकि रात को ठंड ज़्यादा होती है तो अधिकांश लोग जो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, रात का तापमान करीब 7 से 8 डिग्री के आसपास यहाँ रहता है, बहुत हार्ड कपा देने वाली ठंड होती है, तो गुर्जर समाज के लोग रजाइयों में जाकर के घुस जाते हैं और ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुश्किल से 50 लोग रात को ट्रैक पर रुकते हैं और वो अपने साथ अलाव जलाते हैं और अलाव के जरिए सर्दी से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका पूरा एक दिनचर्या का यहाँ का है। उसके बाद सुबह सुबह यहाँ पर जो लोग आना शुरू हो जाता है और दिन भर फिर यहाँ पर महापड़ाव जारी रहता है।
अच्छा राकेश, गुर्जरों के अगर पारंपरिक व्यवसाय की हम बात करें तो इनका जो पुश्तैनी काम रहा है, पारंपरिक व्यवसाय की बात करें, हालांकि अब तो काफ़ी वक्त बदल गया है, अलग अलग व्यवसाय से लोग जुड़ गए हैं, लेकिन इनका पारंपरिक व्यवसाय दूध बेचने का रहा है। और जो यहाँ पर लोग हैं उनमें जो मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए होंगे। 3 दिनों से यहाँ पर डटे हैं, उस व्यवसाय पर असर पड़ रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोज़ाना कमाते होंगे, रोज़ाना खाते होंगे, कुछ ऐसी भी स्थितियाँ होंगी। किस तरह से अब वो सर्वाइव कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस पूरे क्षेत्र में और गुर्जर समाज का जो अधिकतर जो है कृषि पर निर्भर है। कृषि से जुड़े हुए उनके जो है खासतौर पर पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, इसी पर गुर्जर समाज की निर्भरता है। जो गुर्जर समाज में खासतौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, रक्षा क्षेत्र है, वहां पर भी कई बड़ी तादाद में जो पाए जाते हैं और वहां पर इनका जो एक सरकारी नौकरियों में जो है वहां पर भर्तियां ये देखते हैं। क्योंकि अभी यहाँ जब गुर्जर समाज पूरी तरीके से ट्रैक पर है और जो कि पशुपालन का जो मुख्य व्यवसाय है, उस व्यवसाय से दूध, दही, छाछ की जो अभी जो नियर आसपास के इलाके यहाँ पर जो भी जितना पैदा होता है उसको महापड़ाव स्थल पर लाया जाता है और निःशुल्क उसको बांटा जाता है। तो यानी जो अभी आमदनी का जो सोर्स है वो पूरी तरीके से ठप है और हर आदमी, हर गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस समर्थन में पूरा अपना सहयोग दे रहा है और जो मांग है उसको पूरे तरीके से, पूरे जी जान से वहां समाज के साथ रखकर पेश करने की जो कवायद में जुटा हुआ है। चलिए, आसिफ भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट की, रेलवे विभाग की बुलेटिन्स लगातार जारी कर रहा है रेलवे विभाग, NWR। आसिफ, क्या अपडेट अब? अभी तक 11वां बुलेटिन जो है वो NWR की पूरी नजर है कि जो आज ट्रेनें गुजरेंगी, जो सवाई माधोपुर की तरफ से निकलती हैं, जो मलारना ट्रैक की, या फिर ये कहा जाए कि जो दिल्ली मुंबई ट्रैक है, उसका शेड्यूल अब से कुछ ही देर के अंदर जारी होगा। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 बुलेटिन इन 3 दिनों के अंदर NWR जारी कर चुका है। अगर ये हालात बहुत जल्दी नियंत्रण में नहीं लिए गए सुमित, तो आने वाले समय में बहुत लोगों को, रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के अंदर ये ट्रैक अभी तक खाली नहीं हुआ है। NWR लगातार रोज ट्रेन डाइवर्ट कर रहा है, यानी वो रेल यात्री जो है सवाई माधोपुर की तरफ जाते हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक शिकायत उभरने लगी है कि किस तरीके से जो है ये मामला चलता रहेगा। इसलिए सुमित, सरकार को बहुत जल्द इस मामले के अंदर वार्ता का दौर आगे बढ़ाना पड़ेगा। इनको जो है किसी समझौते की दिशा में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगातार WCR हो, चाहे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे हो या नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे हो, सारे रेलवे इस समय जो है वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है। बहुत सारी ट्रेनें जो है WCR की रद्द हो चुकी है। ऐसे में न केवल रेलवे का रेवेन्यू कम हो रहा है, उनको जो है वित्तीय घाटा, मतलब कहा जा सकता है गुर्जर अपने मिशन में लगभग कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उनका मिशन, उनका उद्देश्य यही था कि परेशानी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े और उनकी मांगे मान ली जाए। सुमित, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। बिल्कुल। भारत की जो आबादी है वो रेल के जरिए ज्यादा सफर करती है, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो। ऐसे में अगर लाखों करोड़ों लोग जो रोज रेल यात्रा करते हैं और जिनका मार्ग WCR या NWR से होकर गुजरता है, ऐसे लाखों रेल यात्री हैं। ऐसे में अगर बहुत जल्द, चलिए बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां गुर्जर आंदोलन को लेकर अब महापंचायत होगी। नारेली के देवनारायण मंदिर में महापंचायत होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, महापंचायत में समाज के लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। गुर्जर नेता नौरत गुर्जर ने ये जानकारी दी। जगह निर्धारित हो गई है महापंचायत की, कहां पर महापंचायत होनी है। नारेली का देवनारायण मंदिर है जहां पर महापंचायत आयोजित की गई है और गुर्जर समाज के लोग अब पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। दीपक दाधीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी? जी सुमित, जहाँ तक जानकारी की बात है, जो गुर्जर नेता है नौरत गुर्जर, उसकी द्वारा हमारे को ये जानकारी दी गई है कि कल गुर्जर समाज की आंदोलन को लेकर
अजमेर के डाक बंगले में समाज की एक बैठक हुई थी और उसी बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि जो आगे की रणनीति तैयार होनी है वो नारेली के देवनारायण मंदिर में होगी। तो उसी के तहत अभी देवनारायण मंदिर में थोड़ी देर बाद महापंचायत शुरू होगी। उसको लेकर गुजरों का जो वहां पर आना शुरू हो गया है। तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ये महापंचायत शुरू होगी और उसी महापंचायत में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या वो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे या हाईवे जाम करेंगे, ये सब उस महापंचायत में निर्णय होगा। हालांकि जहां तक बात की जाए तो जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो गुर्जर समाज ने नेशनल हाईवे 79 को झड़वासा के पास जाम किया था, लेकिन वो जाम मात्र 2 घंटे का था और उसके बाद में पुलिस ने जाम को खुलवाया था। लेकिन अब गुर्जर समाज आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो निश्चित तौर पर इस महापंचायत में यह निर्णय लिया जाएगा कि जो हाईवे जाम है या ट्रैक जाम है, बिल्कुल जो आकलन लगाया जा रहा है वो 1000 से 1500 के बीच में यहाँ गुर्जर समाज के लोगों का पहुँचना। 1000-1500 लोग पहुंचेंगे तो प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई होगी। बिल्कुल सुमित, निश्चित तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो शुरू से ही इस आंदोलन को लेकर गंभीरता जता रहा है और जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो पुलिस फोर्स है या आरएससी के जवान है उनको हाईवे पर लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जो इंतजाम है उनको माकूल करने में जुटा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से दीपक। नारेली के देवनारायण मंदिर में महापंचायत होगी और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ट्रैक से। उस ट्रैक पर हम भी बने हुए हैं जिस ट्रैक पर गुर्जर मौजूद हैं, किरोड़ी सिंह बैसला मौजूद हैं और हम भी उस ट्रैक पर मौजूद हैं। हर एक खबर वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, रेल मार्ग तो लगातार बाधित हो रहा है, सड़क यातायात मार्ग भी प्रभावित हो रहा है, अब बसें भी ठप हो गई हैं। आपने जानने की कोशिश की इनसे, क्योंकि ये कुछ ही खबरें भी आई थी बीच में, शादियों का सीजन है तो उनको शायद कुछ छूट दे गुर्जर समाज कि ठीक है आप निकल जाइए। जी स्वप्निल, अभी जिस तरीके से यहाँ ट्रैक पर स्थिति है और ट्रैक के बाद अब गुर्जर समाज धीरे धीरे इस अपनी मांगों को लेकर एकजुट होता जा रहा है और पंचायतें होती जा रही हैं। जिस तरीके की जो जानकारी मिली है, जो हिंडौन महुआ मार्ग है वहाँ पर भी जाम लगाया गया है। गुर्जर समाज के लोग जो अब धीरे धीरे यहाँ ट्रैक पर भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा जो यहाँ गुर्जर समाज के लोग हैं वो अब धीरे धीरे कर्नल बैसला ने जिस तरीके से जो संदेश दिया है कि अब वो सड़कों पर उतर सकते हैं, तो अब ये जो हाईवे जाम करने वाली बात थी, 4 हाईवे इसमें जाम होने हैं, जिसमें जयपुर से कनेक्ट करने वाले जो खास हाईवे हैं जिनमें जयपुर अजमेर हाईवे है, जयपुर दिल्ली हाईवे, जयपुर आगरा, जयपुर टोंक। अब ये इनसे जो कनेक्टेड रोड है वो भी यहाँ भी जो गुर्जर बाहुल्य जिले हैं धौलपुर, जयपुर, भरतपुर और दौसा, अलवर, इन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अब जो जिस तरीके से संघर्ष समिति की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत ये आंदोलन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब चूंकि वार्ता का दौर शुरू हुआ है तो वार्ता किस तरह की रहती है, सरकार किस स्तर तक वार्ता करती है और उनकी मांग और जो सरकार का क्या फैसला रहता है, तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आंदोलन किस स्तर तक जाता है, कहाँ तक जाता है। अच्छा राकेश, आपके साथ आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ बुजुर्ग लोग भी खड़े हुए हैं, इनसे अगर बात हो सके, क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर, कितना जरूरी मानते हैं आरक्षण को? ये हाँ बिल्कुल सुमित, हम बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आरक्षण के बारे में जानते हैं, आरक्षण क्या है? सब जानता है आरक्षण, तो हम 5% लेंगे जब होता नहीं, क्या है आरक्षण बताएंगे आप? आरक्षण साहब ये जैसे पढ़ा लिखा क्या जैसे आप कितने पढ़े लिखे आप पढ़े कौन सा? अच्छा, आरक्षण के बारे में किसने पढ़ाया? सब आरक्षण का बारे में गैंसला साहब ने किया कर। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? बक्सुदनपुरा से। आप जानते हैं आरक्षण क्या है? आरक्षण आप बताएंगे आरक्षण के बारे में आप बताएंगे बाबा, आरक्षण क्या है? हाँ मैं बताऊँ ना, आरक्षण में हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार डोल रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आरक्षण से क्या मिलेगा आपको? हमारे बच्चे भी नौकरी लगेगी। कैसे देगा आरक्षण बच्चों को नौकरी है?
पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पढ़े लिखे बच्चों को तभी भी नौकरी मिलती है? मिल रही हमको तो बिल्कुल मिल रही, गुजरों को सबको मिल रही, गुजरों नहीं मिल रही। आरक्षण से जो रिजर्व कोटा चलिए, मेरा उद्देश्य यही था ये सवाल पूछने का। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हमने रेलवे ट्रैक से आपको तस्वीरें दिखाई। आरक्षण के बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि आरक्षण है क्या, कैसे इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जब आवाज उठती है आलाकमान की तरफ से तो तमाम लोग आंख बंद कर, कान बंद कर चल देते हैं उस आवाज के पीछे पीछे, और लोगों को परेशान किया जाता है सिर्फ अपनी एक मांग पूरी करवाने के लिए।